इंडी गठबंधन के बीच फिर से पड़ी फूट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के पार्टनर्स के बीच गजब का हो गया खेल। होगा भारी नुकसान। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज 2 महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले 2 सहयोगियों के बीच एक अनूठी लड़ाई चल रही है। इंडी गठबंधन के 2 घटक दलों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाने की जैसे प्रतियोगिता चल रही है। दोनों पार्टियां यूं तो बीजेपी के खिलाफ लड़ने का दम भर रही हैं, लेकिन इस बीच कोशिश भरसक यही चल रही है कि कैसे एक दूसरे यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को कमजोर करे। मजबूत नेताओं को पार्टी में शामिल करवाना यूं तो राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जो कुछ दिल्ली में चल रहा है उससे सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या ये पार्टियां वाकई एक दूसरे को कमजोर कर बीजेपी से लड़ाई की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। दरअसल वीर सिंह धिंगान सीमापुरी से विधायक रह चुके हैं। सीमापुरी सुरक्षित सीट है और इसलिए आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि एक बड़े दलित नेता के कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आने पर पार्टी को फायदा होगा। वहीं आपको बता दें कि वही सीमापुरी है जहां से अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी बस्तियों में अपने एनजीओ के दिनों में संघर्ष की शुरुआत की। तब के समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी और केजरीवाल ने राशन में करप्शन की बात वहीं से उठाई। लेकिन इधर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता को तोड़ रही थी, तो वहीं कुछ घंटों बाद कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक को अपने पाले में लाकर हिसाब बराबर कर लिया है। हाजी इशराक आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2015 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही सीलमपुर से चुनाव जीते थे। ऐसे में दलित नेता का हिसाब एक अल्पसंख्यक नेता को अपने पाले में लाकर कांग्रेस ने उसी दिन पूरा किया है। सीमापुरी और सीलमपुर का खेल पहले ही दोनों पार्टियों की तरफ से शुरू हो चुका था। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और सीमापुरी से मौजूदा विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने पिछले दिनों केजरीवाल का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था। अब ये तो तय था कि सीमापुरी से चुनाव में कांग्रेस गौतम पर ही दाव खेलती, तो वीर सिंह धिंगान के पास बहुत ऑप्शन बचे हुए नहीं थे। कुछ यही हाल हाजी इशराक का भी था। सीलमपुर से कांग्रेस के 5 बार के विधायक मतीन अहमद, जो पिछली बार 2 बार से चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने झाड़ू थाम ली। उनके पास उनकी पार्षद बहू और बेटे ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। हाजी इशराक, जिन्होंने 2015 में मतीन अहमद को हराया था, उनको लगा यही मौका है कि वो कांग्रेस के पाले में चले जाएं और अपनी टिकट पक्की कर लें। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुस्लिम दलित वोट की अब लड़ाई है। दिल्ली में कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में अपनी वापसी करना चाहती है। साल 2015 और 2020 में उसका विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया था। कांग्रेस की उम्मीद लगभग आधा दर्जन मुस्लिम बहुल सीटों और 1 दर्जन दलित रिजर्व सीट है। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि इन सीटों पर अगर कांग्रेस रिवाइव कर गई तो उनकी लगभग 20 सीटें सीधे खतरे में चली जाएंगी और ऐसे में एडवांटेज बीजेपी को हो जाएगा। इसलिए बीजेपी से 2-2 हाथ हो उससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही आपस में 2-2 हाथ कर लेना चाहते हैं, ताकि असली युद्ध में एडवांटेज उनका ही हो। लेकिन जिस तरीके से इन वक्त पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये बहस छिड़ी है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस को होने वाला है, जबकि बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिल सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और जिस तरीके से इंडी गठबंधन के बीच झड़प चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।